तो हाय गाइस, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर लेते हैं केस नंबर 40 की, यानी कि 40। तो ये केस आज तक का ऐसा केस है जो बहुत ही यूनिक है, जो मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा, अपनी कंपनी में भी नहीं देखा। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, बहुत ही यूनिक है। इस तरह की चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं, या इंसिडेंट जो हुआ है उस कैंडिडेट के साथ आपके साथ भी हो सकता है। तो प्लीज़ एंड तक बने रहें, देखिए ज़रूर। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और उनको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए। तो प्लीज़, मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर डाला हुआ है, कनेक्ट करके बात कर सकते हैं, बट ये पेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ, जो कैंडिडेट था जिसका मेरे पास कॉल आया, तो वो काफ़ी समय से मुझसे रीच आउट करने की कोशिश कर रहा था। तो अब कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट आई थिंक बेंगलुरु में है, और लोकेशन मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि ड्यू टू सम प्राइवेसी कंसर्न नाम भी नहीं बताता हूँ। तो ये इससे क्या होता है कि कैंडिडेट की प्राइवेसी रहती है। तो अब स्टोरी पे आते हैं। तो स्टोरी क्या थी कि कैंडिडेट ने एक कंपनी में काम किया 7 डेज़। उसको पहले से एक्सपीरियंस था 5-6 साल का। तो उसने एक कंपनी ज्वाइन की, वहाँ पे उसको वर्क कल्चर अच्छा नहीं लगा। मतलब उसको वहाँ पे गया, उसको या मैनेजर से उसकी बात हुई तो उसको प्रोफाइल समझ नहीं आया। मतलब उसने 7 डेज़ के बाद रिज़ाइन कर दिया। उसने कंपनी के पोर्टल से प्रॉपर रेजिग्नेशन दिया, जो रेजिग्नेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। और उसके बाद वो अपना आ गया। अब उसके बाद जब वो दूसरी जॉब ढूंढने लगा, बिकॉज़ उसके पास उस टाइम पे तो जॉब नहीं थी, वो जॉब सर्च कर रहा था। तो उसमें उस टाइम में क्या हुआ, कंपनी ने उसका एफएनएफ नहीं किया। उल्टा जो इंटेंशनली जो वहाँ का एचआर था, उसने उसकी लीव अप्लाई कर दी सिस्टम से। पता नहीं कैसे किया है, बट उसका जो कुछ लीव विदाउट पे कर दिया, और जितना टाइम उस बंदे ने काम किया उतनी सैलरी भी क्रेडिट कर दी उसके अकाउंट में। और उसका लीव विदाउट पे बहुत सारी लीव लगा दी। और जब 3 महीने हो गए, क्योंकि कैंडिडेट तो जॉब ढूंढ रहा था, उसको 2-3 महीने जॉब नहीं मिली, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट को ये केस था जुलाई में, 7 जुलाई को उन्होंने छोड़ा। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक काम किया। उसके बाद कैंडिडेट 2 महीने खाली रहा घर पे, क्योंकि वो जॉब ढूंढ रहा था। बट इस कंपनी के एचआर ने क्या किया, 3 महीने लीव विदाउट पे लगा दिया सिस्टम में। और जब इसको 3rd महीने में जॉब मिली, मे बी 1 सितंबर को जॉब मिली या 5 सितंबर को जॉब मिली, तो उसने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद इस कंपनी का तो वो जो लीव विदाउट पे चलता रहा, और तीसरे महीने जाके वो वहाँ से एग्ज़िट हुआ। हालांकि इस टाइम पीरियड में इस कैंडिडेट ने भी कंटिन्यूस फॉलोअप रखा कंपनी से कि भाई मेरा एफएनएफ कर दो, और मेरा जो एक्सपीरियंस लेटर है या जो भी प्रोसेस है वो कर दो। और अगर कोई पे आउट उसके अगेंस्ट बन रहा है तो वो पे करने के लिए भी रेडी था, या जो रिकवरी है। बट ऐसा नहीं हुआ, एचआर के साइड से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया उसको। इस मामले में मैं कहता हूँ कि बहुत सारे एचआर होते हैं जो इंटेंशनली कर देते हैं गड़बड़। और उसके बाद क्या हुआ, उसने तो ज्वाइन कर लिया सितंबर में, और उसका लास्ट वर्किंग डे उस 7 डेज़ वाली कंपनी में हो गया अप्रॉक्स 25 या 26, यानी 25 या 26 सितंबर हो गया। अब क्या हुआ, अब जब भी ये किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, वो 25 दिन का या 20 दिन का जो टेन्योर है वो ओवरलैपिंग आता है। चलो, जिस टाइम पीरियड में जॉब सर्च कर रहे थे उसका तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो जब कहीं ज्वाइन कर लेते हैं आप और फिर उसके बाद जो केस आता है वो तो एक प्रॉब्लमेटिक केस है। तो अब ये मेरे पास कॉल करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या आपके पास प्रूफ है रेजिग्नेशन? हाँ है, क्योंकि रेजिग्नेशन पे उनका लास्ट वर्किंग डे 7 जुलाई लिखा हुआ है ऑलरेडी, जो 7 डेज़ का टेन्योर था। तो फिर उन्होंने मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप पीएफ डिपार्टमेंट को कनेक्ट करें। पीएफ डिपार्टमेंट का ग्राइवेंस पोर्टल है, वहाँ पे आप अपना रेजिग्नेशन अपलोड करें। और यूएन में जो गलत आपका लास्ट वर्किंग डे है, क्योंकि एक बार अगर एम्प्लॉयर ने पंच कर दिया लास्ट वर्किंग डे, फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो आप वो अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या जो उनका रेजिग्नेशन कॉपी है या जो उनके प्रूफ्स हैं, जो उन्होंने मेल्स किए कंपनी को, उसके बिहाफ पे आप अपना चेंज करा सकते हैं। बट उनको पीएफ डिपार्टमेंट से भी यही रिस्पांस आया कि भाई आप अपने एम्प्लॉयर से कनेक्ट करें। बट अब कैंडिडेट तो फंस गया ना, कैंडिडेट की कोई गलती नहीं है, कैंडिडेट ने तो नॉर्मल रिज़ाइन किया। बट ये एम्प्लॉयर नहीं कह सकता, मैं एचआर कह सकता हूँ। एचआर का वाला जो बंदा है उसने इंटेंशनली किया, क्योंकि बहुत सारे एचआर ये होते हैं, यार मैं इतनी मेहनत से इसको लेके आया, इसने 7 दिन में छोड़ दिया, अब मैं इससे बदला लेता हूँ। तो उसकी इंटेंशन सही नहीं थी। तो मुझे तो जहाँ तक रियलाइज़ हुआ उस स्टोरी को सुन के, यही हुआ कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने प्रूफ सारे रखें, पोर्टल से रिज़ाइन करें, ईमेल से भी करें, पोर्टल से भी करें। ज़रूरी नहीं कि आपने ईमेल से रिज़ाइन कर दिया और आपने पोर्टल से नहीं किया। 90% कंपनीज़ में पोर्टल होते हैं, क्योंकि पोर्टल से ही एफएनएफ जनरेट होता है। तो मेरा आप सभी को सजेशन है कि आप पोर्टल से ही रिज़ाइन करें जब भी करें। और रेजिग्नेशन जब आप करते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी पर्सनल मेल आईडी पे ज़रूर भेज दें। क्योंकि क्या होता है, पोर्टल में जो नॉर्मल हम रिज़ाइन करते हैं उसका तो एक टिकट जनरेट होता है, या आपको एक ऑटोमेटेड मेल आता है। कुछ लोग कंपनियों में ऑटोमेटेड मेल नहीं आती या स्पैम बॉक्स में चले जाते हैं। बट उस केस में मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ज़रूर लेके रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल बीजीबीबी एक एलिमिनेशन का पार्ट हो रखा है।
तो इन सब से बचने के लिए ये अपने जो कहते हैं प्रूफ यानी कि सबूत, ये आपको ज़रूर रखने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट एम्प्लॉयर अगर क्वेश्चन करेगा, कोई जस्टिफिकेशन देगा, तो अगर आपको कोई ईमेल पे डिस्कशन चल रहा है, वो आप दिखा सकते हो कि ये मेरा डिस्कशन है और ये मेरा अभी चल रहा है उस कंपनी से, और अभी उन्होंने एफएनएफ नहीं किया, इंटेंशनली जो भी वो कर रहे हैं वो ये किया है। तो हो सकता है वो आपकी बात समझे, और अगर मेरे पास जस्टिफिकेशन के लिए प्रूफ ही नहीं होंगे तो मैं कैसे प्रूफ करूँगा। तो मेरा तो यही कहना है कि आप बहुत केयरफुल रहें जब आप रिज़ाइन करते हैं, ठीक है, मेजरली आईटी कंपनीज़ में जहाँ पे पोर्टल का कॉन्सेप्ट है, तो पोर्टल से रिज़ाइन करें और अपने प्रूफ्स रखें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक, अपना कमेंट, अपने सजेशन ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें, एंड थैंक यू सो मच, बाय।